कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद जूते अचानक तंग लगने लगे हों? ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसे हम अक्सर थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पैरों में सूजन सिर्फ एक मामूली सी तकलीफ नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक जरूरी इशारा भी हो सकता है। तो चलिए आज इसे जरा समझते हैं। तो एक मिनट रुककर सोचिए, क्या दिन के आखिर में जूते या चप्पल तंग महसूस होते हैं, या सुबह उठने पर भी पैरों में भारीपन या टखनों के पास हल्की सूजन दिखाई देती है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये जानकारी वाकई बहुत काम की हो सकती है। हम अक्सर पैरों की सूजन को दिन भर की थकान मानकर टाल देते हैं, पर सोचिए अपना शरीर एक गाड़ी जैसा है और ये सूजन डैशबोर्ड पर जल रही एक वार्निंग लाइट की तरह है। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ये शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आखिर ये होता क्यों है? क्या ये बस गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी का खेल है, या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सूजन होती क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कुछ बहुत ही नॉर्मल और कुछ ऐसे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे आम सबसे कॉमन वजह तो है बहुत देर तक खड़े रहना। सोचिए जब हम घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं तो हमारे शरीर का जो लिक्विड है वो ग्रेविटी की वजह से नेचुरली नीचे पैरों में जमा होने लगता है, जिससे सूजन आ जाती है। ये उन लोगों के लिए एक आम समस्या है जिनका काम ज्यादातर खड़े रहने का होता है, जैसे कि टीचर्स, सेल्स पर्सन या शेफ। अब आते हैं हमारी खाने की प्लेट पर। जो हम खाते हैं उसका भी सीधा असर पड़ता है। अगर हमारे खाने में नमक ज्यादा होना तो हमारी बॉडी पानी को बाहर निकालने की बजाय उसे पकड़कर बैठ जाती है। सोचिए कि शरीर में नमक एक स्पंज की तरह काम कर रहा है। जितना ज्यादा नमक होगा उतना ही ज्यादा पानी वो सोखेगा। इसी को वाटर रिटेंशन कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा पानी अक्सर पैरों में सूजन बनकर दिखाई देता है। एक और बड़ी वजह है हमारे शरीर में खून का बहाव ठीक से न होना। इसे ऐसे समझिए जैसे शहर में भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया हो। हमारी नसों का काम खून को पैरों से वापस दिल तक ले जाना होता है, लेकिन जब ये प्रोसेस धीमा पड़ जाता है तो खून पैरों में ही जमा होने लगता है। इसके कारण नसों पर प्रेशर पड़ता है और लिक्विड आसपास रिस कर सूजन पैदा करता है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी पैरों की सूजन किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का भी इशारा हो सकती है, जैसे कि किडनी की कोई दिक्कत। हमारी किडनी शरीर के फिल्टर की तरह काम करती है, जो एक्स्ट्रा पानी और गंदगी को बाहर निकालती है। जब ये फिल्टर ठीक से काम नहीं करता तो ये लिक्विड शरीर में ही जमा होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सूजन किडनी की समस्या है, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है। तो हमने कारण तो समझ लिए, जो कि पहला स्टेप है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ज्यादातर मामलों में कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार घरेलू नुस्खों से ही बड़ा आराम मिल सकता है। और अच्छी खबर ये है कि राहत पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ बहुत ही असरदार उपाय हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हम 3 सबसे असरदार और आसान उपायों पर फोकस करेंगे। पहला, गुनगुने पानी में नमक, जो मसल्स को आराम देता है। दूसरा, हल्दी वाला दूध, जो अंदर से सूजन कम करता है। और तीसरा, सरसों के तेल से मालिश, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। ये तीनों ही उपाय आजमाए हुए और बहुत असरदार हैं। पहला और सबसे आसान उपाय है नमक वाला पानी। सोचकर देखिए, दिन भर की थकान के बाद अपने पैरों को गुनगुने नमक वाले पानी में डुबोना। इसके लिए बस एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक या सादा नमक मिला दें। ये सिर्फ सूजन ही कम नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही सुकून भरा आराम भी देता है। और हाँ, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अपने पैरों को कम से कम 15 मिनट तो पानी में रहने ही दे। इस समय का इस्तेमाल म्यूजिक सुनने, कोई किताब पढ़ने या 10 आंखें बंद करके रिलैक्स करने के लिए किया जा सकता है। ये 15 मिनट का मी टाइम न सिर्फ पैरों को बल्कि मन को भी शांत करेगा। हमारा दूसरा उपाय वो तो सीधा हमारी रसोई से आता है, गोल्डन मिल्क, यानी अपना हल्दी वाला दूध। हल्दी को तो हमारे यहाँ सदियों से सूजन और दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें करक्यूमिन नाम का एक मैजिकल कंपाउंड होता है, जिसमें पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। मतलब ये शरीर में सूजन को अंदर से कम करने में मदद करता है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म हल्दी वाला दूध पीना बहुत फायदेमंद हो सकता है। और हमारा तीसरा उपाय है एक रिलैक्सिंग मालिश।
सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके पैरों की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जमा हुआ लिक्विड अपनी जगह से हटता है। और एक छोटी सी टिप है, मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करें, यानी पंजों से घुटनों की ओर। ये खून को दिल की तरफ वापस भेजने में मदद करता है और दिन भर की थकान मिटाने का एक बेहतरीन तरीका भी है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब इस सारी जानकारी की 3 खास बातें जो सबसे जरूरी हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, पैरों की सूजन को बस थकान मानकर इग्नोर नहीं करना है, ये एक सिग्नल है। दूसरी बात, इसकी वजह लंबे समय तक खड़े रहने जैसी आम बात से लेकर किडनी की दिक्कत जैसी गंभीर बात भी हो सकती है। और तीसरी और सबसे अच्छी बात, नमक के पानी की सेकाई और हल्दी वाला दूध जैसे आसान घरेलू उपाय वाकई राहत दे सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी बॉडी हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है? अगली बार जब पैरों में सूजन लगे तो उसे टालने की जगह एक पल रुकिए और सुनिए, क्योंकि अपने शरीर के इन छोटे छोटे इशारों को सुनना और समझना ही हेल्दी लाइफ की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपना ख्याल रखिए।